की वीडियो में भी बोला था ना कि आपके भाई तो आप लोग भी याद रखो दुआ में। नहीं मुझे भूल जाना, लेकिन आपके फयाज भाई को आप लोग को याद रखो। ये एजी और ओजी का फंडा मुझे नहीं समझता है। ये संडे को इंशाल्लाह कोशिश करके कहीं तो भी जाके है, क्योंकि जब बाहर फयाज का कोई टाइमिंग नहीं है कि ये टाइमिंग पे फयाज आ जाए तो हम लोग साथ में मिलके अरे वेलकम टू फज्जू 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 कल के लिए भी वीडियो तैयार करनी पड़ती है, साथ ही में मुझे जैसे अभी ये चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज का ब्लॉग शुरू करेंगे हम नुमेर के पास। ये मेरा नुमेर स्कूल से आ गया है 2 मिनट और अभी मोजे वोजे उतार रहा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नुमेर से और नहीं निकलेगा मुँह से। नुमेर बोल ना, नुमेर बोल, नहीं आता। बोल ना। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नुमेर नहीं बोलेगा। और आपके फैयाज भजन की आवाज़ आ रही है क्या पीछे से? अभी तक गए नहीं है गाड़ी पे, और बस खाना गर्म करने बैठी थी। ये देखिए कल जो बनाई थी ना, चौली की भाजी भी है और दाल भी है फिलहाल तो। और यहाँ पे आपके फैयाज भाईजान, और ये आपके फैयाज भाईजान। इधर आओ फज्जू। ये फज्जू फज्जू मत बुलाओ। अच्छा इधर आओ। फ्रेंड लोग सब बोलते हैं क्या घर में भाभी क्या बुलाते हैं बड़े प्यार से, फज्जू फज्जू। अच्छा इधर आओ। ओजी एजी बोलना। अच्छा ओजी, ओजी इधर आओ। अच्छा आ जाओ। नहीं बोल रही है ओ, फज्जू वज्जू नहीं बोल रही है। अभी आपके फैयाज बहन को मैं एजी ओजी बुलाने वाली हूँ, बोल रहे मेरे। और यहाँ देखिए मेरी फुप्पू आके बैठे सुबह से। फुप्पू का दिखे नहीं है, फुप्पू किधर है? अच्छा वालेकुम सलाम। अच्छा फुप्पू कल तुमको बहुत सारी दुआएं आई हैं वो वाले व्लॉग पे जिसमें नियाज थी ना, उसमें अभी तुमको बहुत सारे लोगों ने दुआ दिए हैं, बहुत सारी। आराम है? हाँ अभी आराम है। पहले से बीच में 2-4 दिन मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसके लिए मैं आ नहीं पाई। फिर भी नियाज में बुलाई तो मैं आई। अभी नियाज ऐसी चीज़ है कि नहीं जाने का भी रहेगा तो इंसान जाता है, उसके वजह से आई। बच्ची अभी अकेली रहती तो अच्छा नहीं लगता, तो उसके वजह से मैं भी आ जाती हूँ कभी कभी। तो आप लोग भी याद रखो दुआ में। नहीं बहुत मेरे सारे सब्सक्राइबर लोगों ने बहुत फुप्पू को दुआ दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा अपनी दुआओं में मेरी फुप्पू को भी याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। आप लोग दुआ में याद रखो, आप लोग की दुआ रहेगी, बस हम लोग आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। और ये आपका नुमेर बैठ गया अभी यहाँ पे आके। देखें नुमेर क्या लेकर आया। ये देखो ये बीमारी लेकर आया। मैंने खाना तैयार है, खाना सब बना के रखी हूँ, लेकिन इसने लाया है चाइनीज़ भेल। और ये आपके फैयाज भाईजान ने ले। मैं इनको फज्जू बोल रही हूँ तो इनको अभी इनके फ्रेंड लोग बोल रहे कि मुझे फ्रेंड लोग छेड़ रहे कि फज्जू फज्जू मत बोले। अभी आप बताएं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये बोलते एजी ओजी। ये एजी और ओजी का फंडा मुझे नहीं समझता है। अब गाइस अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे गाइस आप लोग खैरियत ही होंगे? आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ ज़्यादा मुझको लगे बाजी को छोड़ के। नहीं मेरे को ज़्यादा लगे, मेरे को ज़्यादा लगे। नहीं 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 मेरे फैयाज को ज़्यादा लगे। मैंने आपको कल परसों की वीडियो में भी बोला था ना कि आपके भाईजान को याद रखना, दुआ में ज़रूर याद रखना। भले मुझे भूल जाना, लेकिन आपके फैयाज भाई को आप लोग को याद रखना। आप फज्जू फज्जू बोलेंगे तो लोग यहाँ पर भी मेरे फ्रेंड लोग, जैसी मैं अगर ऑफिस में गया वहाँ पर तो बोलते अरे वेलकम टू फज्जू 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 करते। तो यहाँ मैं सब फ्रेंड लोग भी मजे ले रहे, बोले ये क्या फज्जू 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 लगा के रख दिए लोग ने। फिर अब ये बोलते एजी ओजी करेंगे, तो मैं बोला एजी ओजी करोगे, लॉजी सुनोगे, ये हो जाएगा। फिर एजी ओजी का फंडा मेरे को नहीं समझता। मैं नहीं बोलती वो एजी और ओजी। एजी ओजी के में बहुत की चोज हो जाती है। इससे अच्छा जो है वैसी है जैसे। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोलते हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले फिर अभी कल का ब्लॉग तो आपको मिला, परसों का ब्लॉग मिला। कल का ब्लॉग थोड़ा छोटा मिला, परसों का बहुत ज़्यादा मिला, लेकिन आप लोग का बहुत शुक्रिया। भले में मेरा ब्लॉग 25 मिनट का हो, 26 का, 28 मिनट का हो, जितना भी ज़्यादा मिनट का हो, लेकिन आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत कीमती टाइम अपना देते हैं और मेरा ब्लॉग आप लोग पूरा देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मेरे सारे ब्लॉग को अपना प्यार देते रहिए और आपकी बाजी के साथ में हमेशा साथ में रहिए। आपके फैयाज भाई भी जाने वाले गाड़ी पे। और नहीं गाइस आप बोलो तो मैं घर में बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं गाड़ी पे जाओ। नहीं आप भी बोलो चलेगा, मैं घर में बैठ जाता हूँ। गाड़ी पे जाओ, गाड़ी पे जाओ। आपके फैयाज भाई गाड़ी पे जाने वाले। और चले फिर गाड़ी पे जाते हैं। फिर रात शाम में कुछ रेसिपी बनाऊंगी तो इंशाल्लाह शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। अभी तो फिलहाल जो है वही हम लोग खाने वाले। और माही हमारी अभी थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए गई है, वो होमवर्क कर रही थी, अब थोड़ी देर के लिए बाहर गई है।
तो चले, जब तक के लिए शाम में रेसिपी के साथ मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय। बाय। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना अंडा फ्राई नुमेर के लिए। स्कूल से आया है वो अभी, और 2-3 दिन से मुझे बोल रहा था कि मम्मा अंडा फ्राई दो, तो मैं उसको अंडा फ्राई जब भी स्कूल से आने के बाद नहीं देती हूँ, शाम को दे देती हूँ नाश्ता करने के टाइम। बट वो 2-3 दिन से मुझे बोल रहा था अंडा फ्राई, क्योंकि दोपहर में मैं बोलती हूँ जब बच्चा आ जाए ना घर पे तो खाना ही खा ले, लंच ही कर ले, क्यों अंडा फ्राई खाना है। तो बस बोल रहा था मम्मा 2-3 दिन से बोल रहा हूँ नहीं दिया आपने, तो आज तो दे दो करके। तो मैंने अच्छा ठीक है अभी खा ले अंडा फ्राई, इंशाल्लाह अगर ये हजम हो जाएगा तो फिर 1-2 घंटे के बाद में ट्यूशन जाएगा, जब खाना खा लेना। तो हाँ तो बोला उसने कि ठीक है मम्मा खा लूँगा। तो अभी उसने अंडा पाव खा लिया, उसके लिए एक अंडा बनाई और साथ में मैंने माही को भी एक अंडा बना के दी कि माही बेटा तुम भी खा लो करके। माही बहुत, ये लोग खाने के ना बहुत चोर है और मुझे बहुत परेशान करते। माही नुमेर को देख के तो आप समझ ही गए, समझते ही होंगे कि ये खाने पीने का कितना चोर है। तो ये नहीं खाता है। हाल में आखिर में उसने वही किया, जो एक अंडा पाव खाया उसी पे वो ट्यूशन गया और आखिर में उसने खाना नहीं खाया। तो मैं इसीलिए उसको मैं अंडा नहीं दे रही थी कि अब अगर इसने अंडा पाव खा लिया तो खाना नहीं खाएगा, उसको उतने में पेट भर जाएगा उसका। तो मैं उसको वैसे भी बहुत चिल्ला ही रही थी कि मत बेटा मत खा अंडा पाव, और एक अंडे पाव में उसका भर गया पेट, उसको एक अंडा पाव ही बहुत हो गया। और साथ में मैंने भाई को एक अंडा पाव दी, तो मैडम ने एक अंडा पाव नहीं खाई, मैडम ने आधा अंडा पाव खाई और आधा उसने रख दी, जो अंडा पाव मैंने आधा खाई उसका। तो ये मेरे बच्चे ऐसा सताते मुझे खाने पीने के लिए, बहुत सताते मुझे। खाना भी ये लोगों का ऐसे ही है, जो मैं आपको बोलती हूँ हमेशा खाने पीने के लिए बहुत सताते। ये लोगों को खाना नहीं खाया जाता है बस। हाँ अभी अगर समोसा पाव दो बाहर की चीज़ें तो खा लेंगे, घर का खाना इन लोगों को खाया नहीं जाता। तो ये माही का अंडा गया, नुमेर का और माही का अंडा दोनों को गया अंडा। तो ये देखिए बड़े मज़े में तो लेके, देखो मुंह देखे इसका, मुंह देखे ये अंडे के लिए कि क्यों मम्मा तुमने दिया अंडा। तो मैडम ने फिर अंडा पका के इसकी क्लास शुरू हो गई ऑनलाइन, और ऑनलाइन के बाद में अभी ये अरबी जाके आई, और अरबी जाने के बाद में अब जा रही है वो शाम को 5 बजे ट्यूशन। तो बस बाय बाय बोली और ट्यूशन के लिए चली गई। और वो जाने के बाद में मैंने थोड़ी वीडियो मेरी एडिट कर ली, और उसके बाद में मैं बैठी कम से कम ये मेरा जो हो रहा है ना, ये बर्तन में धो रही हूँ 8:30 बज रहे हैं। और माही जाने के बाद में मैंने थोड़ी वीडियो एडिट करी, फिर माही आई डांस क्लास के लिए 7 बजे वो चली गई। 7 बजे जाके जब वो चली गई तो मेरा थोड़ा सा और वीडियो का काम था वो मैंने करी, और 8:30 बजे मैं वीडियो अपलोड करके हटी। और मैं यहाँ पे आई बर्तन धोने के लिए, जो दोपहर के बर्तन रखे हुए थे। पहले तो ऐसा नहीं होता था, जब मैं वीडियोस पे नहीं होती थी, यूट्यूब पे नहीं थी, तो मेरे घर के काम तो अब जैसा मेरा खाना हुआ वैसे मेरे बर्तन हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो जाता है कि दोपहर के बर्तन अब रात में धुल रहे, क्योंकि अगर मैं उसी टाइम पे मैं बैठ जाऊँ तो फिर हो सकता है मेरा वीडियो का काम नहीं हो। तो मुझे सब चीज़ बारी बारी से देखनी पड़ती है कि वीडियोस भी बन जाए, और कल के लिए भी वीडियो तैयार करनी पड़ती है। साथ ही में मुझे जैसे अभी कल की वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, तो कल के लिए ऑलरेडी मुझे वीडियो चालू करनी है, तो वो भी चालू रहती है, मेरी वीडियो की एडिटिंग भी चालू रहती है, मेरे घर का काम भी होते रहता है। तो हर चीज़ को मैनेज करके ही चलना पड़ता है, तो एक साथ में वो नहीं हो सकता है। तो बस वैसे ही मैं बस वीडियो अपलोड करके आई और ये सारे बर्तन धोई जो दोपहर के थे। पहले तो मेरा नुमेर होता था दोपहर के जो बर्तन थे, बट अब मैं उससे नहीं कम करवा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि जब से 10th की पढ़ाई उसकी शुरू हुई है मैं उससे बहुत काम कम करवा रही हूँ, बिल्कुल ना के बराबरी करवा रही हूँ। बस घर का कुछ भी उठा के रखना होता बस उतना ही करवाती हूँ। बाकी तो कपड़े भी नहीं खड़ी करवा रही हूँ अभी मैं उसको, वो भी मना करके रखी, क्योंकि कपड़े मैं खड़ी कर लूँगी और बर्तन भी मैं ही धो रही हूँ। बाकी का जो किचन का काम रहता है, पसारा होता है, झाड़ू होती है, पोछा वगैरह होता है, वो भी मैं ही कर लेती हूँ। अभी नुमेर से मैं कुछ भी नहीं करा रही। पहले नुमेर मेरा कपड़े खड़ी करता था, बर्तन धो लेता था, बाथरूम भी साफ़ करता था, बट अभी मैं उससे कुछ नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा उसके सर पे प्रेशर हो गया मेरे बच्चे को, और उसको सोने का भी टाइम नहीं मिलता है। स्कूल से आता है 1 बजे और 2:30 बजे फिर ट्यूशन भाग जाता है, फिर रात को डायरेक्ट 8 बजे आता है फ्री होके माही को डांस क्लास छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद ही वो 9 बजे के बाद में फ्री होता है। तो 9 बजे के बाद में कहाँ से फिर 1 घंटा बेचारा मेरा बच्चा थोड़ा टीवी वगैरह देखता है, फिर सो जाता खा पी के, तो उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, और मैं भी उसके पीछे नहीं लग रही हूँ। बस कैसे भी उसकी 10th ज़रा अच्छे से हो जाए, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन का टाइम है, और जैसे कि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मतलब स्कूलों में पढ़ाई वैसी नहीं हुई है, बहुत पढ़ाई छूट गई है, तो अभी आखिरी में प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो बस देखेंगे, अल्लाह है, बस अल्लाह खैर करे। और यहाँ मैं अपना किचन साफ़ कर रही हूँ, बर्तन मेरे ऑलमोस्ट धुल गए, तो साथ ही में मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पकाने जाना है। और मैं अभी आज कुछ नहीं पकाने वाली हूँ, क्योंकि कल की दाल ख़त्म हो गई, बट चौली की भाजी जो है ना, कल की मैंने जो बनाई थी चौली की भाजी अभी भी रखी हुई है। मैं बोली ना आपको, मेरे घर में खाना जल्दी ख़त्म नहीं होता, 2 बार से 3 बार भी हो जाता है,
बट हम लोग खाना नहीं फेंकते ना किसी को, और कोई है नहीं देने वाला कि कोई गरीब हो तो मैं किसी को दे दूँ कि चलो खाना दे दूँ, बट कोई है भी नहीं। और प्लस वो जो रात में मैं बोलती थी ना आपको, एक आता था बंदा कचरा उठाने वाला, वो आता है, बट अभी 1 हफ्ता 15 दिन से वो आ नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। वरना खाना रात का जो बचता था वही लेके जाता था, जो भी रात में बच जाता था। मतलब अगर नहीं भी बचे तो अगर मैं रात में फ्रेश बना देती हूँ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोपहर में नहीं बनाई रात में बनाई, तो रात में अगर फ्रेश बना दूँ तो वो उसका टाइम, उसके लिए एक टाइम का खाना हमेशा बचता ही है, एक इंसान का खाना हमेशा एक्स्ट्रा बनता है। तो वही वजह से ये हो गया कि अभी 2 टाइम का खा के भी 1 टाइम का बच गया है, जो वो हम लोग अभी आज रात में खा लेंगे। तो इसलिए मैंने नहीं बनाई कि चौली की भाजी रखी हुई है, दाल थोड़ी ख़त्म हो गई है, तो चौली की भाजी है और दोपहर का वाइट चावल भी रखा हुआ है। तो मैंने बोला क्या बनाऊँ, तो बस नुमैर ने बोला मम्मा अभी कुछ मत बनाओ, कल सुबह में फ्रेश बना देना, अभी एक काम करो भुर्जी बना दो। तो भुर्जी है, हम लोग चावल भी है और चौली की भाजी भी है, तो हम लोग का हो जाएगा रात के लिए। और वैसे भी रात में फैयाज़ भी हैवी नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती, तो चलता है हम लोग का ऐसा। खाने के लिए हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं है, खाने पीने का हमारे घर में बिल्कुल हेडेक नहीं है कि दूसरों के घर में होता है ना कि 2-2 टाइम अलग अलग बनता है, कि सुबह अलग बन रहा है, रात को अलग बनता है। मैं बहुत लोगों के घर में देखती हूँ कि 2-2 टाइम अलग बनाते हैं, बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर में वैसे हेडेक नहीं है कि 2-2 टाइम अलग बनना है। मेरे घर में तो 1 टाइम बनता है, वो रात को भी चल जाता है, कभी कभी सुबह भी चल जाता है, 3 बार भी चल जाता है खाना। तो मैं खाना नहीं, ना ही मैं उठा के फेंकती हूँ कि चलो बासी हो गया उठा के फेंक दो, और अगर कोई हो देने वाला, कोई गरीब हो तो मैं ज़रूर दे देती हूँ। और बाकी तो ठीक है। अभी चले, मेरा अभी भुर्जी के लिए कांदा मैं कटिंग कर रही हूँ, और कांदा में कटिंग करके भी फटाफट मेरी भुर्जी बन जाएगी। और रात में आपके फैयाज़ भाई को मैं आपको बोली ना 2-3 दिन से आपके फैयाज़ भाई बहुत लेट आ रहे हैं, और आज रात को पता है आपको कितने बजे आए थे, रात को 2 बजे आए थे। वो थाना का भाड़ा लेके गए थे, और ऐसा हो रहा है ना उनको रात में लंबे लंबे के भाड़े लग जा रहे हैं, रात को 9-10 बजे, और ये निकल जाते बाहर। और मुझे कॉल करके बोले कि आज मैं लेट आने वाला हूँ, तो मैं बोली कितने बजेंगे, तो बोले मुझे कि हो देखता हूँ, बोले देखता हूँ बोल के ऐसा मेरे को बोले। और मैंने वीडियो एडिटिंग करने के टाइम पे भी सोची थी कि 12 बजे तक आ जाएंगे, बट वो 12 बजे नहीं आए, और वो आए हैं रात को 2 बजे। और मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने बहुत चिल्लाई उनको कि मैं बोली मत करो, इतना देर देर मत आओ, अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद को डर लगता है। वो जब तक के घर पे नहीं आते ना, मैं वैसे भी सोती नहीं हूँ, मुझे नींद वैसे भी नहीं आती है। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब का काम कर रही हूँ तो ही नहीं सो रही हूँ, ऐसे भी नहीं सोती थी पहले भी, कभी ऐसा लेट आते ना तभी भी नहीं सोती थी, बस मुझे नींद नहीं आती जब तक वो घर में नहीं पहुँचते। तो बस अभी यहाँ पे मेरी भुर्जी बन रही है, और साथ में मैं बात करूँगी, आज मेरा टॉपिक है, आज सितारा नहीं, आज मेरा टॉपिक है कुकिंग विद शबाना। और मैं बात करूँगी आज कुकिंग विद शबाना मैम के बारे में, साथ ही में मैं बात करूँगी ब्रेव क्वीन के बारे में। वैसे तो मैंने कभी ब्रेव क्वीन के बारे में बात नहीं किया है मेरे चैनल्स पे, बट मैं आज बात करूँगी बिकॉज जो मैं आज इसलिए बात करूँगी क्योंकि जो वो 2-3 दिन पहले उन्होंने एक व्लॉग डाला जिसमें वो दरगाह पे जा रहे थे और उनको मिल गई कुकिंग विद शबाना। तो मैं ब्रेव क्वीन को अपनी जगह पे देख रही थी और कुकिंग विद शबाना को मैं देख रही थी मेरी सायरा सत्तानी मैम की जगह पे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश ऐसे मैं भी कहीं निकलूँ और मुझे मिल जाए सायरा मैम, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो बस वैसी फीलिंग आने लगी मुझे अंदर से, और इसलिए मुझे फिर ब्लॉग में मैंने डाल दिया और आप लोग के साथ में शेयर किया। और रही बात ब्रेव क्वीन की, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लेडी है, और अल्लाह उनको ऐसी कामयाबी करे, कामयाबी दे उनको अल्लाह। मैं तो चाहती हूँ वो बहुत आगे जाए, बिकॉज ऐसे लोग ही आगे, ज़्यादा करके ऐसे लोग जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास और कोई ज़रिया नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ ऐसे लोग ज़्यादा आगे जाए, क्योंकि मैं खुद अपने आप को उनमें देखती हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि बहुत आगे जाए, मज़ीद वो बहुत आगे जाए, उनके लिए मेरी बहुत दिल से दुआ निकलती है कि लोग हम जैसे मैं ये बोलूँगी कि डिसेबल लोगों को लोग आगे जाने बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि डरते हैं डिसेबल लोगों को अगर आगे जाते हुए देखें तो उनके अंदर एक है ना ऐसा लगता है कि उन लोगों के अंदर से फीलिंग आती है कि यार हम लोग अच्छे खासे होके हम लोग आगे नहीं जा रहे और ये बंदी ऐसी है और इतनी आगे चली गई है। तो मैं यही अल्लाह से दुआ करूँगी कि डिसेबल लोग एकदम हर फील्ड में आगे बढ़े, हर फील्ड में वो भी उभर के दिखे, हर लहजे में वो भी आगे बढ़े, हर जगह पे
उनका भी एक पर्सनालिटी दिख कर आए आगे। ये नहीं कि डिसेबल है तो पीछे हो जाए, डिसेबल है तो पीछे है, बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि हमारी ब्रेव क्वीन भी बहुत आगे जाए इंशाल्लाह। और शबाना मैम के बारे में ये बोलूँगी मैं कि वो जो उन्होंने अपने व्लॉग में उनको लिया, हालांकि इतने बड़े चैनल की मालकिन है वो, और अल्लाह ने उनको इतनी अच्छी लहजा और इतने अच्छे अखलाक है उनके पास में कि वो इतनी बड़ी होकर भी अगर कोई रोड पे भी मिल जाए, उनसे रास्ते में भी मिल जाए, तो वो अपने व्लॉग में उन्होंने लिया, अपने सब्सक्राइबर लोगों को व्लॉग में लिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि मतलब कोई बड़ा यूट्यूबर जब मिलता है वो अपने ब्लॉग में बिल्कुल अपने सब्सक्राइबर को जल्दी नहीं लेता है, और अगर ले भी ले तो वो उनका वहाँ पे प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अलग होता है। वो तरीके से बिल्कुल प्रेजेंट नहीं करते, और जो है शबाना मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, और उनके चैनल के बारे में भी उन्होंने क्लियर बताया अपने सब्सक्राइबर लोग को। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि अगर हम किसी को, कोई बड़ा यूट्यूबर हमको अगर अपने चैनल में लेना, बहुत बड़ी बात है, वो भी इंट्रोड्यूस के साथ, ये नहीं कि बिना इंट्रोड्यूस के साथ में, इंट्रोड्यूस के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब दोनों का मीटअप हुआ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इनके साथ में मिल रही हूँ करके थोड़ी देर के लिए मुझे लग रहा है कि मेरा भी मीटअप एक बार हो ही जाए शबाना मैम के साथ में, और इंशाल्लाह। और मुझे तो अभी फ़िलहाल तो शबाना मैम से तो मुझे नहीं मालूम मैं कभी लाइफ में मिलूँगी या नहीं मिलूँगी, बट होपफुली सायरा मैम से ज़रूर मिल जाओ। मेरा तो अभी फ़िलहाल यही है कि मैं इंशाल्लाह सायरा मैम से मिल जाओ, जैसे ब्रेव क्वीन मिली ना, बस मैं वैसी ही बाहर ही कहीं मिल जाऊँ तो ये मीटअप हो जाए मेरा भी साथ में इन लोगों की, तो बड़ा मज़ा आएगा और बहुत मस्त मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। बाकी तो बस अल्लाह खैर करे, जो चीज़ जब होनी है वो तो तभी होने वाली है। और बाकी तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ ये पाव तल रही हूँ मैं आपकी माही के लिए। ये रात में जब मैंने भुर्जी तैयार कर दी ना खाना खाने के लिए, तो भुर्जी खाने के लिए मैंने तैयार करी, और चावल था ऑलरेडी और चवली भी थी। तो बट मैडम ने बोली कि मम्मा भुर्जी है तो एक काम करो ना, मुझे पाव चाहिए। मैं बोली बेटा पाव तो हजम हो जाएगा, नहीं बोले मुझे पाव चाहिए। तो पाव 2 शाम में मंगाए थे, इन लोगों ने नाश्ता करने, तो 2 पाव रखे हुए थे, तो मेरी ला 2 पाव तल देती हूँ। तो ये मैडम ने 2 पाव तो नहीं खाई, मैडम को 1 पाव बस हो गया, तो मैंने ये तल के देती, तो बड़ा खुश हो रही थी। रात के टाइम पे मैं पाव देती नहीं हूँ ना, तो ऐसा कुछ मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है इन लोगों को। फाइनली तो मैं आ गई अभी अपने कपड़े घड़ी करने के लिए, और मेरे कपड़े हो रहे एकदम फटाफट घड़ी। तो यहाँ देखिए, और साथ में मैं देख रही हूँ पता है क्या, बिग बॉस। मैं बिग बॉस देखते देखते फटाफट मैं कपड़े भी घड़ी कर रही थी। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू भी मैंने मार दिया और पोछा भी मार चुकी हूँ, और खाना बन गया, जो भी है किचन साफ़ हो गया, बर्तन धुल गए, सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो गया, डन डनाडन डन। अभी ये लास्ट मेरे कपड़े धुलने के, कपड़े खड़ी करने के, उसके बाद में मैं बच्चे खाना खा रहे वहाँ बैठ के, क्योंकि मैंने दोनों को खाना दे दिया, क्योंकि स्कूल का रहता है इन लोग का। तो मैं इन लोगों को नहीं इन लोगों को पापा के लिए नहीं रुकाती, क्योंकि फैयाज़ का कोई टाइमिंग नहीं है कि ये टाइमिंग पे फैयाज़ आ जाए तो हम लोग साथ में मिलके खाएं। क्योंकि जिनके भी घरों में, जो इनके भी घर में जो फादर या बेटा या हस्बैंड ऑटो ड्राइवर होंगे ना, वो लोग बखूबी समझते होंगे कि इन लोगों का टाइमिंग नहीं होता है। तो वो वजह से मैं बच्चों को नहीं रुकाती खाने के लिए कि पापा आएंगे तो खाएंगे। उनका कोई जॉब नहीं है कि चलो एग्जैक्टली टाइमिंग पे आएंगे तो साथ में मिलके खाएंगे। तो इसीलिए बस बच्चों को खाना दे दी, और मैं खाऊंगी रात में, आपके फैयाज़ भाई आएंगे जब। अगर ज़्यादा लेट होते तो मैं नहीं खाती फिर, क्योंकि मुझे फिर गैस प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू बैठी रहती हूँ ना दिन भर, तो मुझे गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। और आज मैं बहुत दिन से भी ना, मैं घर से भी बाहर नहीं निकली हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकली हूँ घर से बाहर। आज 2 हफ्ता होने के लिए आया, नहीं तो आपके फैयाज़ भाई लेके जाते हैं मुझे 1 हफ्ते में बाहर के, चलो घुमा के लेके आता हूँ थोड़ा सा। अभी 2 हफ्ता हो गया मुझे, मैं लास्ट कब निकली थी मुझे याद नहीं, बट 2 हफ्ता तो हो गया। माही का कपड़ा लेने के लिए गई थी ना लास्ट में, तब मैं निकली थी शायद, हाँ 2 हफ्ता हो गया। और उसके बाद से मैं निकली नहीं बाहर। तो बस अभी मैं फयाज़ को वही बोली थी, ये संडे को प्लीज़ देखो कहीं जाकर आते हैं। और क्योंकि ना मेरा ऑलमोस्ट मेरा अंदर एक कंटिन्यू, अगर आप एक साथ सरी का घर में बैठोगे तो जाहिर सी बात है दम घुटता है एकदम से, और मुझे भी एकदम हैबत से शुरू हो जाती, घबराहट शुरू होती है। क्योंकि दिन रात घर में आप सरी का बैठोगे तो 1 मिनट के लिए भी अगर आप बाहर नहीं निकलोगे, बाहर की हवाएं, बाहर का जो एयर होता है, बाहर की जो हवा होती है वो नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि तबीयत ख़राब होनी है। और मेरी होता है मुझे ऐसी कि मेरी तबीयत ख़राब होती है, और यही एक वजह है कि मैं जोगेश्वरी से यहाँ पे शिफ्ट हो गई। क्योंकि जहाँ पे मेरा पहले घर था वो एकदम गली में था, जिसकी वजह से मुझे एयर नहीं मिलता था, हवा ही नहीं मिलती थी। बट अभी यहाँ पे बाहर आने के बाद, अभी मैं ये घर पे आई हूँ तो यहाँ पे तो मेरा रोड पे घर है, बट फिर भी मैं बाहर नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि
मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं बैठती और यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद को यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर बैठने के लिए एकदम ऑकवर्ड लगता है। मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा कहीं घूम कर ही आ जाओ। तो बस यही सोच रही हूँ कि ये संडे को इंशाल्लाह कोशिश करके कहीं तो भी जाके आए, क्योंकि जब बाहर निकलते तो बहुत अच्छी हवा है और बहुत एक एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। और मुझे ये हफ्ते में एक बार चाहिए रहता है, हफ्ते में तो नहीं, चलो मुश्किल से 15 दिन में एक बार तो चाहिए। बट अब देखेंगे, आपके फैयाज़ भाई को तो मैंने बोली ये संडे को, क्योंकि नुमैर की पढ़ाई की वजह से हो रहा है बस, और कुछ नहीं। तो मैं कैसे भी करके कहीं ना कहीं तो बाज़ार तो एटलीस्ट जाके ही आ जाओ साथ में इनके बाइक पे। बट इंशाल्लाह ये संडे को मैं बोली तो हूँ आपके फैयाज़ भाईजान को, तो देखेंगे अभी लेके जाते हैं कि उनका तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एनी टाइम रेडी है यार उनका तो एनी टाइम रेडी है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है नुमैर की पढ़ाई का। और देखेंगे अगर ये संडे को अगर वो जल्दी आ गया ट्यूशन से तो शाम में निकलेंगे, और नहीं हुआ तो फिर घर में रहेंगे, लाइव करेंगे, फिर संडे के दिन लाइव कर लूँगी, ऐसा भी सोचा है मैंने। क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई है, काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई, जिसकी वजह से खुद के लिए टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और एक बोलते ना बहुत ज़्यादा रूटीन सब वगैरह मेरी सब चेंज हो गई है पहले से, जब से यूट्यूब पे आई हूँ बहुत चीज़ें चेंज हो गई है, और ख़ुद के लिए खुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और ये भी हो रहा है कि हस्बैंड को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जिसकी वजह से हो जाती है घर में कभी कभी हस्बैंड को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बात नहीं हो पाती ज़्यादा, तो जिसकी वजह से हो जाता है कभी कभी चिल्लाते मुझे कि मुझे टाइम नहीं देते हो, बोले मेरे से बात नहीं करते हो। तो होता है यूट्यूब पे आने के बाद में, काम करने के बाद, यूट्यूब ने एक जब लेडी वर्किंग वूमेन होती है ना, उसके लिए थोड़ी मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि एक औरत के पास में 2 काम होते हैं, एक घर का काम होता है, एक जो वो काम कर रही है, वर्क कर रही है, वो काम होता है। लेकिन हस्बैंड के पास में सिर्फ एक काम होता है, तो जिसकी वजह से हस्बैंड अपनी वाइफ को टाइम दे पाता है, लेकिन जब वाइफ काम करने लगती है तो वाइफ अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती, तो हो जाता है। तो वो मेरे को चिल्लाते कि अभी मेरे से बात नहीं करते, कॉल नहीं करते मुझे, बोले दिन भर में, बोले एक बार करेंगे तो बस मुश्किल से। ठीक है, चले देखेंगे, आपके फैयाज़ भाई को भी इंशाल्लाह काम टाइम देंगे, बातें करेंगे उनसे भी। और रही बात थोड़ा बाहर जाने की, तो इंशाल्लाह देखेंगे, मौका मिलेगा तो जाऊंगी, थोड़ा घूम के आऊँगी। बाकी तो चले, अभी मेरे कपड़े हो गए ख़त्म और घड़ी हो गए, माई का भी खाना हो गया, आके माई बैठ गई मेरे बाजू में। हेलो एवरीवन, हेलो वेलकम बैक। और हम लोग फिर से आ गए, वीडियो एंड करने का है ना, तो एंड हम लोग माई के साथ। आज सुबह में माई नहीं मिली थी, तो माई करेगी अभी सलाम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, माय चैनल, वेलकम टू माय मम्मी चैनल। आप कैसे हो? आज लंबा सलाम नहीं करी ले बाबा, नहीं तो उसका सलाम उसके पापा के जैसा बहुत बड़ा बड़ा हो गया है ना। आपकी दुआ कैसे है? तो अभी हम लोग माई का खाना हो गया, अभी खाना हो चुका है, बच्चे लोग ने खाना खा लिया है, बट मैंने नहीं खाया, आपके फैयाज़ में आएंगे तो जब खाऊंगी। और सारा काम ऑलमोस्ट हो गया, दोनों को खिला दी क्योंकि स्कूल जाने का है ना। और अभी बस बिस्तर लगाने जा रही हूँ, ऑलमोस्ट हो गया है, 11:15 हो गए, पूरे 11:15 रात के। अब बस जस्ट नुमैर बिस्तर लगाएगा और नुमैर वहाँ पे चादर ओढ़ के लेटा है, उसको बहुत ठंडी लग रही है। तो बस अभी बिस्तर लगेगा और हम लोग अभी जा रहे हैं सोने के लिए। वीडियो एंड करना था, इसके लिए आ गई। तो आज चले फिर इसी के साथ में भी, अभी मेरे को तो नींद आ रही, बट सो तो नहीं सकती ना, क्योंकि बहुत काम है, अभी भी काम है, रात का तो मेन काम होता है। आपको पता है 11 बजे मोबाइल लेके बैठते हैं ना, 6 बजे तक जगते। 6 बजे नहीं जगती, 3 बजे तक, 3 बजे तक लेती रात में, 3 बजे सोती। नहीं, इन लोग है ना मेरी बहुत इंक्वायरी करते ना, 6 बजे जगते। इन लोग मेरी बहुत इंक्वायरी करते। अभी मेरे आँख में देखे नींद भरी मेरे आँख में देखे नींद भरी। तुम सोएगा नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। सो जाऊंगी बाबा, सो जाऊंगी। बोल दी। अच्छा बाबा सो जाऊंगी, आज आज माई को लेके सोंगी, ठीक है। नहीं तो माई, तो आप मेरे साथ सो गए थे 12 बजे। कल मैंने उसको अपने बाजू में चिपका के सुलाई थी ना, वरना इसको नहीं सुलाती मैं मुझे तो नहीं सुनाता है। जब से नहीं मेरे बच्चे को, जब से यूट्यूब पे आई है ना, मेरे बच्चे अकेले सो जाती ना माँ। मैंने कल इसको सुलाई थी अपने बाजू में चिपका के, आज भी सुलाऊंगी, ठीक है। माई सोने के बाद ही मोबाइल में प्लीज मुझे 9 o'clock को उठा देना। क्यों? क्योंकि मेरे को होमवर्क भी है, सब्ट्रैक्शन का होमवर्क है, और ये 5 लिटिल का लेसन भी होमवर्क है। ठीक है, चलो उठा दूंगी सुबह 9 बजे, और मेरे के लिए तो मैं 6 बजे उठती हूँ ना स्कूल जाने के लिए। तो चलिए फिर इसी के साथ में ये ब्लॉग एंड कर देंगे। और आज का ब्लॉग कैसे लगा, आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और वैसे तो आप लोगों को सबको मेरा ब्लॉग पसंद आता है। आपके फैयाज़ भाई भी नहीं आए, 11 बज गए, वो आए थे तो 12 साढ़े 12 बजे, बहुत मैं बोली ना आपको लेट आने लग गया आजकल। 2-3 बजे नहीं 2-3 बजते नहीं बेटा, नहीं 1:30 बजे आते। हाँ कभी कभी आते 1:30 बजे भी, इन लोग सो जाते जब तक ये 1:30 बजे आते हैं, हाँ। कभी 12 बजे आते हैं। तो जाए तक एक्चुअली फैयाज़ को जाए तक लेट हो जाता है, और फिर आए तक भी उनको क्योंकि सुबह लेट ही जाते हैं ना, आपको पता है कि पानी भरने के बाद ही निकलते, और आते भी लेट ही हैं। तो बस यही हो रहा है कि बस पानी के मसले की वजह से आपके फैयाज़ भाई जा रहे लेट और आ रहे लेट, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा नहीं लगता अकेले रात में इतना लेट हो जाता है ना। अभी 11 ऑलमोस्ट 11:15 हो गए, अब वो 12 बजे तक आएंगे, और जब वो आएंगे तब मैं खाना खाऊंगी। अभी तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं शाम में मैंने खाई थी चाय और पराठा था, तो आधा पराठा खाई थी, तो अब मैं नहीं खाऊंगी। और आपके रात के टाइम पे फैयाज़ भाई के साथ में खाना खाती हूँ।
दिन में तो हो जाता है कभी कभी आपके फयाज भाई जल्दी चले गए तो मेरा खाना लेट होता है, बट रात में तो आपके फयाज भाई के साथ खाऊंगी। और अभी चले फिर ये ब्लॉग एंड करूँगी। आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मुझे सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना ताकि सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करूँगी। मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।